अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे मैं एक बहुत ही प्यारा ये नेक डिज़ाइन शेयर करने वाला हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने बुकरम लिया है, जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 9 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 20 इंच। तो इसको ये मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे जो मैं नेक की चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 3.5 इंच और जो इसकी डोनिंग यानी जो लंबाई ले रहा हूँ वो है 5.5 इंच। तो इसी तरह ये साइड से भी चौड़ाई इसकी मैं ले रहा हूँ 3.5 और इसकी जो डोनिंग ले रहा हूँ वो है 5.5। तो अब इन निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो अब यहाँ पे मैंने नेक लाइन की चौड़ाई लेनी है, तो वो होगी 1.25 इंच। तो उसका अब ये मैंने फोल्ड किया हुआ है, तो हाफ होगी 1/2 इंच और एक सूत्र। तो इसी तरह ये 1/2 इंच और एक सूत्र के हिसाब से ये मैं आखिर तक निशान लगाते जाऊँगा। तो निशान लगाने के बाद अब इन सारे निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो यहाँ पे जो मैं नेक लाइन की जो लंबाई ले रहा हूँ वो होगी 13 इंच। तो सारी मार्किंग करने के बाद अब जो नेक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे ये मैं गुलाई दे रहा हूँ। तो गुलाई देने के बाद अब इसकी जो आउटलाइन है वो करनी है। तो ये मैं 1/4 इंच के हिसाब से आखिर तक जो इसकी जो आउटलाइन है उसकी मार्किंग करके फिर सारे निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो इसके बाद जो मार्किंग की हुई है सेम अब उस हिसाब से इसकी जो कटिंग है वो कर कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद अब जो नेक कटिंग किया होगा फिर उसको एक फैब्रिक पर जो है वो पेस्ट कर लेना है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही जो नेक है वो मैंने कटिंग कर लिया है। तो अब इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के बाद अब ये 1/2 इंच ये मैंने फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया। तो अब इस फैब्रिक को जहाँ पर ये गुलाबी हिस्से हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगाकर इसे बुकरम के ऊपर ये मैंने फोल्ड कर लिया। तो फोल्ड करने के साथ ही इसका जो सेंटर है वो भी मैंने कर लिया हुआ है। तो अब जो कमीज़ का जो फ्रंट पैनल है वो लेना है। तो इसकी जो बैक साइड है अब ये उसके ऊपर ये जो नेक है वो बिल्कुल इसके सेंटर में रख लेना है। तो अगर आपके पास कामन पिन है तो उसकी मदद से जोड़ लें, तो उससे फिर ये होगा कि जो इसके नेक के अंदर जो सिलाई लगाते वक्त आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जो सिलाई लगानी है तो बुकरम से एक टांगे का फासा छोड़ते हुए लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ जो सिलाई है वो नहीं लगानी। सिलाई लगाने के बाद अब जो फालतू फैब्रिक है 1/2 इंच ये मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद फिर जो इसके जो गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर भी छोटे छोटे जो है कट के वो निशान लगा लेने हैं। तो जब ये आखिर पर पहुँचना है तो ये कॉर्नर पर ये क्रॉस में छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। तो सारी जो इसकी जो कटिंग है वो करने के बाद अब बुकरम को जो इसकी जो कमीज़ की सीधी साइड है उसकी तरफ फोल्ड करके इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद अब ये करना है कि जो लेस है वो जो बुकरम का जो बाहर वाला किनारा है उसके अंदर ये अटैच करके लगानी है। तो जो लेस का सीधा हिस्सा है वो ऊपर कर लेना है। तो जब ये आपने जो सिलाई में शुरू में जो दबाव रखना है वही जो दबाव है वो आखिर तक लेकर जाना है। तो लेस लगाते वक्त बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। तो अगर आप जो गुलाई वाले हिस्से हैं यहाँ पर ये तेज़ी दिखाएंगे तो फिर जो लेस का जो किनारा है जो है वो बुकरम के किनारे से बाहर आने का जो खर्चा है वो मौजूद रहेगा। तो इसी तरह सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को आखिर तक मुकम्मल कर लूँगा।
तो जिस तरह एक साइड पर ये लेस मैंने अटैच की है, तो सेम इसी तरह जो दूसरी साइड है, तो यहाँ से ये जो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से इसकी जो सिलाई है वो मैं स्टार्ट करूँगा। तो इसी तरह ये सिलाई लगाते हुए आखिर तक इसको भी मुकम्मल कर लेना है। तो दोनों साइड की जो सिलाई है वो मैंने मुकम्मल कर लिया। तो अब इसका जो नेक लाइन का जो सेंटर वाला हिस्सा है, तो अब उसकी जो इसके अंदर जो स्ट्रिप लगानी है उसे तैयार करना है। तो इसके जो सेंटर में जो इसकी चौड़ाई में हमने शुरू में रखी थी वो थी 1.25 इंच। तो ये एक मैंने स्ट्रिप ली है जिसकी तैयार करके जो अब इसकी जो चौड़ाई आई है वो है 2.5 इंच। तो इसको मैंने टोटल इसकी जो मैंने चौड़ाई ली थी वो थी 3.5 इंच। इसके जो किनारे हैं वो मैंने किनारों से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो ये एक मैंने डोरी ली है। तो ये एक मैंने डोरी ली है जिसको मैंने पहले से तैयार कर लिया हुआ था। तो अब इसको 3-3 इंच के हिसाब से इसके जो पीस हैं वो कटाई कर लेने हैं। तो इस तरह इसके जो मैंने जो पीस तैयार किए हैं वो हैं 10। तो अब ऐसे करना है कि जो स्ट्रिप का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से ये मैं 1 इंच के ये मैं तीनों साइड पे ये मैं निशान लगा रहा हूँ, सेंटर पे और दोनों किनारों पे। तो अब जो 1 इंच के निशान लगाए हैं, अब उन निशानों के नीचे ये मैं दोनों किनारों पे 1.25 इंच के हिसाब से ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इसके बाद जो ऊपर और जो नीचे निशान लगाए हैं इनके ऊपर ये मैंने गिलो लगा लिया है। तो अब क्रास की शेप में जो 3-3 इंच के हिसाब से ये जो पट्टियाँ कट की हैं इनको आपस में इस तरह गिलो की मदद से लगा लेना है। तो अब मज़ीद ये मैंने 1.25 इंच के हिसाब से ये मैंने नीचे निशान लगाए हैं। तो जो 1.25 इंच के निशान लगाए हैं अब उनके नीचे फिर ये 1.25 इंच के हिसाब से ये मैं निशान लगा रहा हूँ। अब इसी तरह हर दो क्रास के दरमियान ये मैं 1.25 इंच का ये गैप लेता जाऊंगा मैं। तो शुरू से जो मैंने गैप लिया नीचे वो था 1 इंच। तो अब आखिर तक ये 1.25 इंच के हिसाब से ये मैं गैप लेता जाऊंगा मैं। जो क्रास वाली पट्टी लगानी है वो इसी तरह जैसे ऊपर 1.25 इंच के हिसाब से लगाई है तो नीचे भी 1.25 इंच के हिसाब से लगाते जाना है। तो दोबारा ये मैं 1.25 इंच के हिसाब से ये मैं नीचे निशान लगा रहा हूँ। फिर 1.25 इंच के नीचे फिर ये 1.25 इंच के हिसाब से ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो अब ये मैंने 4 निशान लगाए हैं। तो इन निशानों के ऊपर फिर दोबारा ग्लू लगा लेना है। तो ग्लू लगाने के बाद अब दोनों जो पट्टियाँ हैं वो क्रॉस की शेप में लगा लेनी है। तो इसी तरह ये टोटल जो पट्टियाँ होगी ये क्रॉस बनेंगे 5। तो इसी तरह लगाते जाना है और आखिर तक इसको मुकम्मल कर लेना है। तो आपसे इस बात का है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह आप जो क्रॉस वाली पट्टियाँ हैं तो उनके किनारे पर ये मैं दोबारा ग्लू लगा रहा हूँ। तो ग्लू की मदद से अब जो नेक लाइन का जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर इसको इस तरीके की मदद से जोड़ लूँगा। तो जो नेक वाला हिस्सा था नेक लाइन वाला, तो उसकी जो जो चौड़ाई ली थी वो थी 1.25 इंच। तो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से ये 1.25 इंच का शुरू से लेकर आखिर तक गैप रखकर इसको जोड़ देना है। तो इनको ये मैंने जोड़ लिया हुआ है। तो आइए आप चलते हैं मशीन पर। तो अब जो नेक का जो अंदर वाला हिस्सा है उसके किनारे पर ऊपर सिलाई लगानी है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को आखिर तक जो है वो मैं मुकम्मल कर लूँगा। तो सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब जो क्रास वाले जो हिस्से हैं उसका जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर ये मैं फैंसी बटन लगा लूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली आज की वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।